डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, देखिए आपके मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है, इसमें इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर्स ए नंबर विच कैन बी expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0 is called a rational number. For example, 2 upon 5 minus 3 upon 4, 5 upon minus 6 minus 3 upon minus 7 is a rational number. देखिए रेशनल नंबर एज ए फ्रैक्शन इसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मौजूद है। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड अच्छा इसमें एक चीज और दी है आपको, q इज नॉट इक्वल 0। जैसे मान लीजिए ये लिख दिया आपने 2 अपॉन 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अगर हम लिख दें 0 अपॉन 2, ये रेशनल नंबर है, इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर कहीं 0 आ रहा है तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस रेशनल नंबर्स के 2 पार्ट्स हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, मान लीजिए इसी को ले लीजिए -2 अपॉन -5, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही आपके नेगेटिव है। यहां पर देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही आपके पॉजिटिव है, तो इसको भी हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे और इसको भी हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। देखिए नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव if its numerator and denominator are of opposite signs। देखिए जैसे लिखा है हमने -2 upon 5, तो न्यूमरेटर ये है, ये डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पर देखिए इसे 3 upon -4 लिखा है, तो इसमें इसका डिनोमिनेटर माइनस है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी आपका नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। ऐसे और भी नंबर्स आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए आप। ए रेशनल नंबर p upon q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ p and q आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1 एंड q इज पॉजिटिव। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी किसी फ्रैक्शन को, किसी रेशनल नंबर को लिखना है तो क्या करना होगा, इसमें लिखा है p and q आर इंटीजर्स। p and q, ये देखिए p की जगह पर है और ये q की जगह पर है। आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन डिवाइजर, कोई भी कॉमन डिवाइजर ना हो तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। देन 1 हो सकता है सबका कॉमन डिवाइजर, एंड q इज पॉजिटिव। q इज पॉजिटिव, जैसे ये होता है आपका रेशनल नंबर p अपॉन q, तो q कहां आ रहा है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर लिखा है 25 अपॉन -35, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, -1 से, तो ये हो गया -25 और ये हो गया आपका 35, क्योंकि माइनस एंड माइनस मिलकर के प्लस होते हैं। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है आपका पॉजिटिव हो गया है। अब इसका कॉमन डिवाइजर आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कॉमन डिवाइजर का मतलब है कि ऐसा आपको नंबर चूज करना है कि जिसकी टेबल में ये 25 और 35 दोनों ही आते हो। कौन सा होगा, 5 की टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, यानी 25 भी आता है, 35 भी आता है, तो 5 से ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा और 5 से ये 7 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा जो गिविंग फ्रैक्शन था 25 अपॉन -35, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ है, -5 अपॉन 7। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 33 अपॉन -44। तो यहां भी क्या है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि आपकी
इसमें साफ साफ लिखा है q इज पॉजिटिव, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां भी देख लीजिए 44 इंटू -1, तो ये हुआ है -33/44। तो देखिए यहां पर आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर आपको ढूंढना होगा 33 एंड 44 के लिए। तो 33 एंड 44 दोनों ही किसी एक टेबल में आए, हाईएस्ट टेबल में। तो 11 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 11 से ये 3 बार और ये 11 से ये 4 बार। 11 की टेबल में ये 3 बार आएगा और 11 की टेबल में ये 4 बार आएगा। यानी कि 33/-44 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से -3/4। तो आपकी डेफिनेशन यहां से बिल्कुल वेरीफाई हो रही है कि हैविंग नो कॉमन डिवाइजर। अब जो हमारे पास नंबर आया है इसका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है अदर देन 1। 1 तो सबका कॉमन डिवाइजर होता है, तो 1 कोई बात नहीं है। Q इज पॉजिटिव, और जो आपका Q जो P/Q होता है, Q डिनोमिनेटर में आता है, तो आपका Q जो Q की जगह पर 4 लिखा है वो आपका पॉजिटिव है। ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपैरिजन की मतलब होती है कि तुलना करना। जब आपके पास 2 रेशनल नंबर्स दिए होंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिया है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द 2 गिवन रेशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, फाइंड द एलसीएम ऑफ द पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स, देन द नंबर हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जो भी आपको 2 रेशनल नंबर्स दिए, मान लीजिए ये दोनों दिए हैं विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर, अगर इनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो उन डिनोमिनेटर्स को पहले हम पॉजिटिव करेंगे, अगर नहीं है तो। अगर है तो कोई बात नहीं, तो आप डायरेक्टली एलसीएम लेकर के और उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर 2 नंबर्स आपको दिए हैं -5/6 एंड 2/-3। तो यहां पर देखिए ये तो ठीक लिखा है 5/6, थोड़ा सा समझ लें आप, और दूसरा लिखा है 2/-3। तो देखिए यहां पर डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू मेक द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। 5/6 और करके हम लिख सकते हैं, ये इसका -1 से ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2/3। अब इसका डिनोमिनेटर दोनों के पॉजिटिव हो गए हैं। अब इनका एलसीएम निकालते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6 से 1 बार डिवाइड होगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का इसमें 2 बार होगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बन जा 5 एंड 2 जा -4। यानी कि इसको यूं भी लिख सकते हैं 5/6 एंड -4/6। अब इन दोनों में आपको पता करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो देखिए ये नेगेटिव आपका रेशनल नंबर है, ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो जो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है नेगेटिव से ऑलवेज ग्रेटर होता है। तो देयरफॉर वी कैन से 5/6 इज ग्रेटर, ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में अब आपका एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। उसे आप क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। देखिए ये आपको रेशनल नंबर या आपको दिया है -3/5 और इसको एक्सप्रेस करना है एक अदर रेशनल नंबर में जिसका डिनोमिनेटर कितना दिया है 20। आप लिख दीजिए 20। तो 5 से डिवाइड करना होगा इसमें 20 में, से ये पता चल जाएगा कि 5 का हाउ मेनी टाइम्स यहां पर लिखा गया है। तो 5 4 जा 20, 4 बार गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये माइनस लगा है, माइनस लगा लीजिए, 4 3 जा 12। तो जो आपका -3/5 रेशनल नंबर दिया है, तो एक हमने उसको एक्सप्रेस किया है जिसका डिनोमिनेटर 20 है, तो हमारे पास रेशनल नंबर क्या आया है -12/20। सेकेंड पार्ट में देखिए, अब इसी रेशनल नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है जिसका डिनोमिनेटर -30 है। तो देखिए कैसे करेंगे,
-3/5 इक्वल, ये देखिए -30 दिया है ना। अब इसमें देखिए माइनस यहां यानी कि आपका निगेटिव रेशनल नंबर दिया है, यहां निगेटिव पहले से ही आ चुका है ये, तो ये ध्यान रखना आपको ऊपर माइनस नहीं लगाना है। 5 की टेबल में ये कितनी बार आ रहा है, यानी 5 का डिवाइड इसमें करेंगे कितनी बार आ रहा है, 6 बार। 5 6 जा 30, तो यानी कि 6 टाइम्स है ये, तो इसमें भी हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 जा 30 तो हो गया, 6 3 जा 18। ये वाला माइनस आपका पहले से यहां पर मौजूद है, तो अब दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार सिमिलरली आपको पॉइंट नंबर 3rd एंड 4th करना है, जैसे इन दोनों को बताया है सेम। क्वेश्चन नंबर 2 भी एज फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3rd को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पॉइंट है 7/8 एक्सप्रेस्ड एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। 7/8 आपको गिवन रेशनल नंबर है, उसको आपको एक एक्सप्रेस करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 24। तो यहां पर कितना था आपका 8 का डिवाइड करिए 24 में, कितनी बार हो रहा है, 8 3 जा 24, 3 बार आ रहा है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिए आप, 3 7 जा 21। ये आपका ब्लैंक को फिल किया हमने। सेकंड पार्ट में -4/7 4/-11। यहां पर थोड़ा करके देख लेते हैं, सॉल्व करके इसको। -4/7 और 4/-11। देखिए जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जरूर पहले बता भी चुके हैं कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना नेसेसरी होता है, तो इसको यूं लिख सकते हैं -4/7 और -4/11। इन दोनों को क्या करते हैं, इस 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए आप, -4/7 × 11 × 11, और इस 7 का मल्टीप्लाई -4/11 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास आता है -44/77 एंड -28/77। अब देखिए आप इनके डिनोमिनेटर इक्वल है। अब हम न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा तो वो नंबर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। तो देखिए ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो ये छोटा अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू दिस हम ये सिंबल फिल करेंगे। ये छोटा आ रहा है लेस देन, ये वाला सिंबल हमने इसको फिल किया। नंबर 3rd में है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16/-19। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आप लिख सकते हैं 16/19। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, द रेशनल नंबर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इज 0 होता है, जो नाइदर पॉजिटिव मतलब ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। देखिए यहां पर एक रेशनल नंबर आपको फर्स्ट पॉइंट में दिया है 2/5। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं या रेशनल नंबर लिखने हैं, जिसे दिया है फर्स्ट पॉइंट में 2/5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट लिखना है। आप 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई दोनों में कर सकते हैं, एंड आपसे 4 पूछे जा रहे हैं, 2 × 4/5 × 4। तो आपके पास 1 2 3, एक और चाहिए आपको, 2 × पहले 2 का किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया, अब की बार 5 का कर दीजिए। ये 2/5 इक्वल 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 4 5 जा 50, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देखिए इनको कहीं से अगर हम सॉल्व करेंगे, चाहे इसको आप करिए, जैसे ये 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 5 बार,
तो ये 2.5 हो जाएगा, ये देखिए लिखा है। इसी के इक्विवेलेंट ये है। अब जैसे इसको ले लीजिए 4/10, तो ये 2 से बढ़ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5 इसी के इक्वल आ रहा है, इसीलिए इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे इसको देख लीजिए 3 की टेबल में आते हैं दोनों, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये भी 2.5 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये भी 2.5 के इक्वल हो जाता है। तो यही आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सेकंड पॉइंट भी ऐसे कर सकते हैं, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिर भी एक पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको। थर्ड पॉइंट मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, -5/9, तो क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, फिर 3 से कर दीजिए, उसके बाद 4 से कर दीजिए, उसके बाद 5 से। कितना हो जाता है, -10/18, -15/27, -20/36, -25/45। अगर अब जैसे ही लिखा है -10/19, -10/18, तो ये 2 से आप डिवाइड है, इसका कॉमन डिवाइजर 2 है, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो यही आ जाएगा -5/9। इसको देख लीजिए, इसका कॉमन डिवाइजर 3 होगा, 3 की टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, 3 5 जा 15 एंड 3 9 जा 27। इसको भी देख लीजिए, इसका कॉमन डिवाइजर 4 होगा, 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 20। तो इसीलिए ये सब ये सब इसके इक्विवेलेंट हैं। ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए आपको जैसे फर्स्ट पॉइंट में दिया है -12/30, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, आपको कॉमन डिवाइजर ढूंढना है पहले 12 एंड 30 के लिए। किस टेबल में, ऐसे कर लीजिए, किस टेबल में 12 और 30 दोनों ही आते हैं, तो देखिए ये 3 की टेबल में दोनों आते हैं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर 3 हुआ, तो -12/30/3 कितना आता है, -4/3 10 30। ये फिर से आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर कर दीजिए 2 से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो इसका -12/30, अगर एक बार में भी आपका अगर टेबल मिल जाता, अगर कहीं आपने नहीं कर पाया है, मान लीजिए आपने 3 से लिख दिया, तो 3 से करने के बाद हमारे पास आया है -4/10। ये इनका भी कॉमन डिवाइजर 2 मिल रहा है, तो आप दोबारा कर दीजिए, डिवाइड 2 और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड 2, 2 2 जा 4 यानी कि -2 और 2 5 जा 10 यानी कि 5। एक सेकंड पार्ट और देख लेते हैं, -14/49। देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर कितना होगा, 7 की टेबल में देखिए 14 भी आ रहा है और 49 भी आ रहा है, तो इसको यह लिख सकते हैं, डिवाइड 7 एंड 49/7 कितना आएगा, -7 2 जा 14, -2 7 7 जा 49, -2/7। सिमिलरली पार्ट थर्ड एंड फोर्थ यू कैन डू योरसेल्फ। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें। क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द सिंबल लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन शुड रिप्लेस द ब्लैंक स्पेस। देखिए आपको ये 3 सिंबल्स दिए हैं, वो इनमें जहां ब्लैंक दिया है इनमें भरना है। कौन सा भरना है, तो ये आपको पता करना है। 8/7 एंड 12/9, तो इनका जरूरी है, इनका डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो, उसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 63। 7 से इसमें डिवाइड कीजिए, 9 बार जाएगा, 9 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 72, एंड 9 से कितने बार जाएगा, 7 बार। 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 84। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं हम, 72/63 ब्लैंक 84/63।
अब देखिए इनका डिनोमिनेटर आर इक्वल, दोनों के बराबर है ना। तो अब जिनका न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रेशनल नंबर हम इन सिंबल्स का यूज करेंगे। तो इन दोनों में देखेंगे 72 एंड 84 में 72 छोटा है और 82 बड़ा है। तो हमें कौन सा सिंबल यूज करना होगा? लेस देन। तो यहां पर हमें लेस देन ही फिल करना है। सेकंड पॉइंट में भी देख लीजिए, इसको -2/3, इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है, -4/7। इस फ्रैक्शन को इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ताकि इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए। तो इसको -1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -4 हो जाएगा और ये +7 हो जाएगा। तो -2/3 इस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है ना, -4/7 ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -14/21 -12/21। अब -12 एंड -14 दोनों में कौन बड़ा है या छोटा है? जैसे इनकी डिनोमिनेटर 21 आ गए, इक्वल हो गए, तो हम पता कर सकते हैं न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो ग्रेटर नंबर होगा, जिसका छोटा होगा वो लेस नंबर होगा। तो -14 एंड -12 में ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये सिंबल हमें फिल करना होगा। तो वही आपको यहां कर देना है, जैसे -2/3 लेस देन 4/-7, ये फर्स्ट पॉइंट है। सिमिलरली पार्ट नंबर 3rd and 4th कैन डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 4/-9, -5/12, 7/-18 एंड -2/3। तो देखिए जब भी हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इनका जो डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। तो इसको यो लिख सकते हैं -4/9, ये 4/-9 है ना, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये प्लस का 9 हो जाएगा। तो -5/12, -7/18 एंड -2/3। अब इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3, 9, 12 एंड 18 कितना होगा? 36। सभी के टेबल्स में ये आता है 18 2 जा 12, 3 जा 36, 9 4 जा 36, 3 से 12 बार, यानी कि ये एलसीएम इज करेक्ट। अब -4/9 इसका डिवाइड कीजिए, इसके डिनोमिनेटर को 36 में डिवाइड करेंगे। 9 4 जा 36, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -16/36। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? -5/12, 12 3 जा 36, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, -15/36। फिर -7/18, 18 2 जा 36, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -14/36, -2/3, 12 बार जो आएगा भाग इंटू 12, -24/36। अब यहां से आपको देखना होगा क्लियरली सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -16, -15, -14 एंड 24 में सबसे छोटा ये है -24। इससे बड़ा कौन है? -16, इससे बड़ा -15, इससे बड़ा -14। तो सबसे पहले हमने कौन लिखा है? -24। -24 के लिए कौन सा आएगा? Therefore -2/3, उसके बाद 16 के लिए -4/9, -15 उसके लिए -5/12,
12 एंड -14 के लिए -7/18। ऐसे आप सिंबल को यूज कर सकते हैं। ये आपका हो गया है असेंडिंग ऑर्डर। और इसी तरह से सिमिलरली अगले नेक्स्ट पॉइंट भी आप कर सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर -4.3 + 5.8 एब्सोल्यूट वैल्यू, इनका हमें कैलकुलेट करना है। एंड -4.3 का एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5.8 कंपेयर करना है। मतलब ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये कंपेयर करना है। तो देखिए पहले इनको हम सॉल्व करेंगे दोनों को। मॉड, इसको मॉड पढ़ते हैं, मॉड ऑफ 4/3 + 5.8 एंड मॉड ऑफ -4/3, ये इसका वैल्यू होगा 4/3 प्लस 5/8 का कितना होगा 5/8। इनको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। मॉड ऑफ, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 24। 3 से डिवाइड करेंगे 8 बार, 8 4 जा -32 प्लस 8 3 जा कितना होता है 24। 3 बार गया, 3 से मल्टीप्लाई कर ले 15 एंड इनका भी एलसीएम निकालेंगे 24। 3 8 जा 24 तो 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 तो 3 5 जा 15। यहां पर क्या करेंगे 15 से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -17/24 एंड ये कितना होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे 47/24। अब चूंकि यहाँ पे मॉड लगा है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, नेगेटिव रियल नंबर आपका लिखा है तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा 17/24 और यहां पर क्या हो रहा है 47/24। 17 एंड 47 में 47 बड़ा है एंड 17 आपका छोटा है। तो हम कैसे सिंबल को यूज करेंगे 17/24 लेस देन 47/24। देयरफॉर सिंबल इसमें यूज करना है तो लिख दें आप मॉड ऑफ -4/3 + 5/8 लेस देन -4/3 मॉड ऑफ -4/3 प्लस मॉड ऑफ 5/8। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स whose absolute value is 1/3 and 5/6। देखिए 1/3 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू जिसका हो 1/3 या एब्सोल्यूट वैल्यू हो 5/6, उसके लिए 2 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो एक तो हो जाएगा 1/3 और दूसरा होगा आपका -1/3 इसके लिए। और 5/6 के लिए क्या होगा, एक 5/6 होगा, एक -5/6 होगा। आप सोच रहे हैं कैसे, जैसे 1/3 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 1/3, अगर -1/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 1/3। तो देखिए ये दोनों नंबर हुए, वही हमने लिखे हैं। अगर ऐसे करके इसका भी देख लें आप, जैसे 5/6 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 5/6, अगर -5/6 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो भी 5/6 होगा। इसलिए ये दोनों नंबर्स को हमने यहां लिखा है। इन दोनों नंबर्स को यहां वही आपसे पूछ रहा है फाइंड 2 रेशनल नंबर्स, वो 2 रेशनल नंबर ये हैं और सेकंड 5/6 एंड -5/6 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए आपके यहाँ जो आपका टेक्स्ट बुक है यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, वहां पर इंप्रूव कर लें, -4 है। -4/3 डिवाइड 20/9 इक्वल मॉड ऑफ -4/3 डिवाइड 20/9। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। मॉड ऑफ -4/3, यहां पर आपको इंप्रूव करना है, -5 की जगह -4 करना है, डिवाइड 20/9 इक्वल मॉड ऑफ -4/3 डिवाइड 20/9। वेरीफाई का मतलब ये है कि इन दोनों तरफ ये LHS है और ये आपका RHS है, ये RHS है। दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, LHS को भी सॉल्व करेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे।
दोनों का आंसर इक्वल आएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ -4/3 डिवाइड 20/9। पहले -4/3 जहां डिवाइड है वहां पर आपको मल्टीप्लाई लगाना है और इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। कितना हो जाएगा? 4 से ये 5 बार डिवाइड कर दीजिए, 3 से ये 3 बार, आपके पास क्या आ रहा है? -3/5। अब देखिए मॉड ऑफ -3/5 इट मीन्स 3/5 बिकॉज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे यहां पर पॉजिटिव नंबर हो तो भी पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। मॉड ऑफ -4/3 डिवाइड 20/9 इक्वल, फिर मॉड ऑफ -4/3 एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसको 9/20। 3 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ गया? 3/5। देखिए LHS का सॉल्यूशन क्या था? 3/5। RHS का सॉल्यूशन क्या है? 3/5। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? LHS इक्वल RHS, दोनों इक्वल है, वेरीफाई हो गया। ओके।